इतनी तेज तो आस्तीन का सांप भी नहीं बदलता, इतनी तेज हमारे प्रिय नेता राघव चड्ढा जी बदल गए हैं। इंस्टाग्राम पर जितनी तेजी से इनके फॉलोअर घटे हैं ना, उतनी तेजी से तो शेयर मार्केट के शेयर भी नहीं घटते। अब तू चाह कर भी लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बना नहीं पाएगा। और तो और ये ब्लिंकिट वाले, समोसे वाले और रिचार्ज वाले, ये सब के सब राघव चड्ढा को खोज रहे हैं इनका स्वागत करने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे बीच एक लोकप्रिय सांसद थे जो पुअर फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली को बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थे। मैं थे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया से चले गए हैं। मैं बस ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले वो लोगों के दिलों में रहते थे, लेकिन अब लोगों ने उन्हें अपने दिलों से निकाल फेंका है। दोस्तों, मैं हमारे प्रिय नेता राघव चड्ढा की बात कर रहा हूँ। ये वही नेता है जो मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए आवाज़ उठाते थे, कभी ब्लिंकिट वाला बनकर, तो कभी एयरपोर्ट पर समोसा सस्ता बेचने पर, कभी 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का करने पर, तो कभी गवर्नमेंट टैक्स को लेकर। और इन्हीं मुद्दों पर आवाज़ उठाकर राघव चड्ढा ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। ये आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग में कौन से कीड़े ने जन्म ले लिया जो इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और जब ये आम आदमी पार्टी के नेता थे, तब ये बीजेपी के बारे में क्या क्या बोलते थे, आप खुद ही सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। उधर राघव चड्ढा बोलते हैं कि बीजेपी वाले गुंडा हैं, और इधर राघव चड्ढा खुद ही बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। ने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। इतनी तेज तो आस्तीन का सांप भी नहीं बदलता, इतनी तेज हमारे प्रिय नेता राघव चड्ढा जी बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। अच्छा, एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। अबे तो शेर की खाल में छुपे हुए गीदड़, तू भी तो उसी वॉशिंग मशीन का डिटर्जेंट पाउडर है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी वालों ने राघव चड्ढा को जरूर अच्छी खासी रकम दी होगी, तभी तो राघव चड्ढा मना नहीं कर पाए और बीजेपी ज्वाइन कर ली। सही पकड़े हैं। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, भाई वो रकम भी बन गई और वो शख्स भी पैदा हो गया और तेरे साथ बीजेपी में ही है, और तुझे लॉलीपॉप देकर तेरे आगे से इज्जत की थाली छीन ली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब तू चाह कर भी लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बना नहीं पाएगा। और तो और ये ब्लिंकिट वाले, समोसे वाले और रिचार्ज वाले, ये सब के सब राघव चड्ढा को खोज रहे हैं इनका स्वागत करने के लिए। लेकिन अब उनको कौन बताए कि उनके क्रांतिकारी नेता राघव चड्ढा जी अपने साथ 6 और क्रांतिकारी नेता को लेकर इंडिया की सबसे बड़ी क्रांतिकारी पार्टी बीजेपी में भर्ती हो गए हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि राघव चड्ढा का इतना पढ़ने लिखने का क्या ही फायदा, जब पैसे के आगे झुक गए वो। बात तो सही है। जबकि बीजेपी वाले तो ऐसे ही पैसा दे देते हैं अपने चाटने वालों को, बस थोड़ा सा चाटना पड़ता है। दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया। भाई राघव चड्ढा बेस्ट नेता बन पाए चाहे ना बन पाए, लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पर सबसे तेज फॉलोवर डिक्रीज करने वाले इन्फ्लुएंसर जरूर बन गए हैं। इंस्टाग्राम पर जितनी तेजी से इनके फॉलोवर घटे हैं ना, उतनी तेजी से तो शेयर मार्केट के शेयर भी नहीं घटते। गजब बेइज्जती है भाई। मुझे तो लगता है कि राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी से बीजेपी में जाने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो डर, वो बीजेपी वालों से डर गए हैं और बीजेपी की पार्टी ज्वाइन कर ली, या तो फिर पैसा। बीजेपी वालों ने राघव चड्ढा को इतने पैसे दे दिए कि भाई राघव चड्ढा मना ही नहीं कर पाए और बीजेपी वालों के हाथों बिक गए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए,
तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। आपको पता है दोस्तों, ये राघव चड्ढा जैसे लोग बिन पेंदी के लोटे होते हैं, कभी इधर ढलकते हैं तो कभी उधर ढलकते हैं, इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। आज आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में गए हैं, तो कल को बीजेपी से कोई बढ़कर पार्टी आ जाएगी तो उसमें चले जाएंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। लेकिन एक चीज है दोस्तों, ऐसे लोगों की कीमत ना जुत्ती के बराबर भी नहीं होती, इतुसी भी नहीं होती, इतुसी भी। पहले राघव चड्ढा अपने नाम की वजह से जाने जाते थे, लेकिन अब राघव चड्ढा सिर्फ एक बीजेपी के नेता के नाम से जाने जाएंगे। उनका तो नाम खत्म। खाओ माँ कसम। अब राघव चड्ढा चाहे इस पार्टी को ज्वाइन करे चाहे उस पार्टी को, लेकिन लोगों के दिलों में वो जगह नहीं बना पाएंगे जो उन्होंने पहले बनाई थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।